आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। पीवाईपी सीरीज चल रही है, ये 14th है क्लास हमारी। इसमें हम प्रीवियस ईयर के इन सब एग्जाम्स के क्वेश्चन देख रहे हैं और अब इसमें एनटीपीसी भी इंक्लूड कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मोटिवेशन बना रहे हम लोगों का। सबसे पहले वीडियो पे जाके कमेंट करना है कि हमने अटेंड कर ली है। ठीक है, पिछली सारी क्लासेस पे जाके भी कर दो। अगर कोई बच्चा पहली बार, उसको आज ही पता चला है कि पीवाईपी पे देख रहा हूं, तो वो कमेंट सेक्शन में बताएगा कि मेरे को आज पता चला है, आई एम न्यू यूजर और अब मैं पुरानी भी करूंगा। है ये 14th क्लास। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एरिया बताना है क्वाड्रिलेटरल का और जिसके वर्टेक्स दे रखे हैं। एमटीएस प्री का सवाल है ये। आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, टाइम नोट कर सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूं। एक काम करिए, इसको ऐसे लिख दिए 6, मैं ऐसे लिख देता हूं। एक पॉइंट को ओरिजिन पे देखो। मेरे को एक चीज बताओ, चाहे मैं क्वाड्रिलेटरल ऐसे पकड़ूं, चाहे ऐसे करूं या इधर कहीं भी लेके जाऊं, क्वाड्रिलेटरल का एरिया बदल जाएगा नहीं ना। तो एक पॉइंट को ओरिजिन पे ले जाता हूं, जैसे ये लिखा हुआ है ना, 6-3, 4-2, 3 और 1 और 5 और 0। एक पॉइंट को ओरिजिन पे ले जाओ, -5 कर दो पहले वाले में, तो ये 0 0 ले जाओ। -5 करेंगे तो 2 माइनस का और 1 इसमें छिड़ेगा नहीं, ये -9 इसमें छिड़ेगा नहीं, और यहाँ पे 1 और 3 ऐसे ले गए। अब मैंने इसको बना दिया ऐसे, मतलब मेरे को पता चल गया ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। ये ओरिजिन पे ले गया मैं 0 0। तो क्या मैं इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करके ए बी डी का एरिया और बी सी डी का एरिया निकाल सकता हूं? यानी कि जो मेरा आंसर है वो निकल जाएगा एरिया ऑफ ए बी डी और एरिया ऑफ बी सी डी। और एरिया कैसे निकलता है? आप निकालते हो हाफ। ए बी डी के कोऑर्डिनेट कितने? ए का 1 और -3 है, बी का -9 और -2 है, और डी का 0 0 है। और इसका लिख लो हाफ। बी सी डी का, बी का -9 -2 है। ठीक है, डी को ऐसे बना दिया, ए बी सी डी ऐसे करके। तो बी का लिख दिया -9 -2, और सी का लिख दिया मैंने -2 1, और डी का लिख दिया 0 0 ऐसे। तो आपने बोला ठीक है, हाफ, इसको हाफ चाहे कॉमन ले लो या ऐसे लिख दो, चलो कोई बात नहीं। इसको देख लेते हैं, ये कितना आ गया, -2 और 9 27 29 हो गया, पॉजिटिव आ गया बाहर आके। और यहाँ पे हाफ कॉमन ले लेता हूँ, इसमें भी इसमें भी 29 ये हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया, -9 और माइनस प्लस प्लस -13। तो यहाँ पर आ गया 29 और 13 42 का आधा, 42 और नीचे हाफ था, 21 आंसर है। हम ऐसे कर सकते हैं, टाइम बच जाएगा आपका। मैंने सिर्फ एक ही मेथड लगाया है, मैं किसी एक को ओरिजिन पे ले गया, क्योंकि मुझे पता है कि चाहे मैं एरिया यहाँ पे निकालूं, यहाँ पे निकालूं, कहीं पे भी निकालूं, एरिया सेम होता है, यही कवर करेगा, ये सेम। तो मैंने क्या किया, मैंने एक इसको उठा के यहाँ ले गया, सेम चीज उठा के यहाँ, मतलब ओरिजिन पे ले आया। मतलब कहीं पे भी ले जाओ यार, उससे क्या फर्क पड़ता है, एक ओरिजिन पे ले जाओ। तो मैंने बोल दिया, मैंने क्या किया, डी को ओरिजिन पे बना दिया। तो डी को ओरिजिन बनाने के लिए -5 करना पड़ा, यहाँ पे भी -5, यहाँ पे -5, यहाँ पे -5, यहाँ भी -5। तो ये 1 हो गया, ये -9 हो गया, ये -2 हो गया, 0 हो गया। अब कोई बोलेगा मैंने ऐसे डायगोनल बना दिया, तो उससे फायदा नहीं होगा, जल्दी तब निकलेगा। आप डी को रखो, क्योंकि इस वाले में भी 0 0 जल्दी हो जाएगा, इस वाले में भी 0 0। ठीक है, सिंपल। आप ये चीज वैसे भी देख सकते हो, अगर किसी को सीखनी हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट निचोड़ बाय आभास सैनी, ऐसे सर्च मारो। मजा आया? सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के, अच्छा लगा? सवाल नंबर 2, पी और क्यू एक सर्कुलर ट्रैक पे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। पी 2 राउंड लगाता है 1 मिनट में, क्यू 3 राउंड लगाता है 1 मिनट में। यानी कि आप ये कह सकते हो अपोजिट डायरेक्शन। देखो, इसको भी मैंने बता रखा है, रेस वाला एमटीएस का क्वेश्चन है। तो आप कह सकते हो ये 2 राउंड लगा रहा है, ये 3 राउंड लगा रहा है 1 मिनट में। ठीक है, ये 2 राउंड लगा रहा है, ये 3 राउंड लगा रहा है 1 मिनट में। तो अगर हम बोले
तो 1 मिनट में ये 5 बार मिल सकते हैं। अपोजिट मतलब हम दोनों को जोड़ देते हैं, 1 मिनट में 5 मीटिंग हो सकती है, काइंड ऑफ। आगे सवाल पढ़ते हैं। मेथड बता रखा है मैंने, ऐसा क्यों करते हैं। कोई भी अगर देखना चाहता है सर, ऐसे लिख लो सुपरिटेंडेंट डेमो बाय आभास सैनी, तो उसमें आपको दिखेगी एक सर्कुलर रेस की कंसेप्ट की वीडियो, तो पता चल जाएगा कि 1 मिनट में 5 मीटिंग कैसे हुई। अब आगे चलते हैं। इसने बोला कि अगर स्टार्ट करते हैं वो और 2 मिनट तक चलते हैं, तो 2 मिनट में कितनी मीटिंग हो जाएगी? 10 मीटिंग। लेकिन सवाल पूरा पढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट ऑन द ट्रैक, स्टार्ट इन टाइम, बिटवीन लिखा है, तो जो 10 होता है या 5 होता है वो पहले को मिलाकर होता है, तो पहले को हटा दो, तो 10 में से 1 चला गया, 9 आंसर है। 9 बार मिलेंगे। 10 हो सकता था आंसर अगर ये ढंग लास्ट में बिटवीन ये कीवर्ड है। देखो मैंने बहुत ही आसानी से बता दिया। मैंने आपको बता दिया कि जो इनकी स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। तो वो मेरा 2 और 3 का है, ठीक है। एक 2 राउंड लगा रहा है इतनी देर में, एक 3 राउंड लगा रहा है। तो आपने बोल दिया कि अगर ये 2 राउंड लगा रहा है, 3 राउंड लगा रहा है, यानी पहले वाले ने जितनी देर में 2 लगाए, दूसरे वाले ने उतनी देर में 3, तो बार बार मिलेंगे, बीच में 5 पॉइंट्स में मिलेंगे, ठीक है। आपने बोल दिया ठीक है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, तो आप बोलोगे 5 पार्ट्स पे मिले, ठीक है ना, 5 पॉइंट्स पे। तो ये 1 मिनट में ही 5 पॉइंट्स पे मिले, यहां पे मिले, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे। तो पहले को हटा के तो मतलब 4, और अगली बार फिर 5, तो 9 पॉइंट्स हो गए। तो कितनी पॉइंट्स पूछता तो भी 9 आंसर आता। फर्स्ट को मिला लोगे तो 10 पॉइंट्स पे, मीटिंग भी 10, लेकिन बिटवीन पूछा है स्टार्टिंग और उसका, तो 9। एक कुआं खोदा, इंटरनल डायमीटर जिसका रेडियस 5 है और हाइट दे रखी है ऐसे, और इसको निकाल के अराउंड द वेल्थ एक एम्बेटमेंट। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली मैं करवा रहा था, ये मेंसुरेशन में भी कराया, मेंसुरेशन में मैंने करवाया ये अपने पेड बैचेस में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे करके सभी करते हैं इसको। ये कुएं मतलब कुएं से मिट्टी निकाल के 2 तरीके के बनते हैं, एक तो क्यूबॉइड बन जाता है, एक निकाल के बाहर ही डाल देते हैं। तो आपने बोला ये जो शेप है, ये जो शेप है, ये तो होलो सिलेंडर है, और ये आपका वो है, तो यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ येलो वाला है ना, वॉल्यूम ऑफ येलो, वो आएगा वॉल्यूम ऑफ एम्बेकमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ येलो मतलब सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस 5 थी और हाइट कितनी थी 10, पाई आर स्क्वायर एच, और एम्बेकमेंट का कितना आएगा, आउटर और इनर, पाई आर आउटर स्क्वायर आर इनर स्क्वायर इंटू एच। अब इसके बारे में पूछा गया है, हाइट ही पूछी है, तो इसका एक्स ले लो इंटू एक्स, तो पाई से पाई काटो। आर आउटर कितना होगा, आपने बोला ये वाली जो मेरी है ये 5 है, और इसकी कुछ वो भी लिख रखी होगी विड्थ, तो ये विड्थ है, यानी कि आप यहां से यहां तक 5 कह रहे हो और यहां से यहां तक 12 कह रहे हो, 12 और 5 सॉरी 17 कह रहे हो, क्योंकि ये 12 है। तो 17 आउटर हो गई, 5 इनर हो गई, तो आपने बोल दिया इसको लिख दो 25 इंटू 10 बराबर 17 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, आर आउटर स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इंटू एक्स, तो 250 हो गया। एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, 22 जोड़ दिया, a प्लस बी ए माइनस बी, एक बार घटा दिया, कितना आ गया 12। तो इसको कैसे कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं लगभग यहाँ पे 125 कर दो, यहाँ पे 6 कर दो, 125 बटे 132, यानी कि 1 से तो कम ही आएगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही वाला आंसर है। इतना कम भी नहीं है, लगभग बराबर ही है, लगभग 1 के आसपास यही आंसर है, भी आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही लगा होगा आपको, बेहतरीन। इसका जो मिट्टी निकाल के ये बना दिया, तो मिट्टी एक तो ये वाली मिट्टी इसकी है और इसकी मिट्टी ये रही, ऐसे करके होलो है ये वाला पूरा, तो ये एम्बेकमेंट है ये इसका, ठीक है। एक शॉपकीपर है, उसने बोला 3 तरीके की स्कीम है एबीसी, सबसे बढ़िया स्कीम कस्टमर के लिए क्या है, पहली 25 आइटम खरीदते हैं और 30 मिल जाते हैं सेम दाम पे, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 12 का और 18 का, और तीसरा जो है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 15 के। देखो हिंदी में सही लिखा हुआ है, इंग्लिश में सही नहीं लिखा हुआ, ऐसे सवाल है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहली स्कीम बढ़िया, दूसरी स्कीम, तीसरी। पहली स्कीम तो डायरेक्ट है,
आपने बोला कि एक तरीके से जो दुकानदार है वो कितना डिस्काउंट दे रहा है, उसकी जेब से 30 जा रहे हैं और 5 फ्री में जा रहे हैं, तो यानी कि 1/6 यानी कि 16.66% का डिस्काउंट दे रहा है वो। दूसरे वाले में क्या है 12 और 18 का, तो 12 और 18 माइनस 12 इंटू 18/100 यानी कि 30 में से 2.16। और तीसरा क्या है 15 प्लस 15 और माइनस 15 इंटू 15 2.25, तो 30 में से 2.25। देखो कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मिले, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसमें देखो 30 में से 2.16 चले गए और 30 में से 2.15, तो बड़ी वैल्यू तो यही आएगी ना 27.84। तो आपने बोला हाँ ये ठीक है, ये बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 27.75 आएगा, तो कौन सा बड़ा है ये, तो बी वाली स्कीम बढ़िया है, ओनली बी। कस्टमर के हिसाब से बेनिफिशियल ये है और दुकानदार के हिसाब से तो ये है पहली वाली, क्योंकि उसने बोला 25 आइटम और 30 आइटम, यानी कि एक तरीके से 5 आइटम फ्री मिल रहे हैं। ठीक है, आप 4 के पैसे दे रहे हो, दुकानदार के हिसाब से डिस्काउंट हमेशा दुकानदार के हिसाब से होता है। ठीक है, डिस्काउंट तो दुकानदार देता है, आप थोड़ी देते हो। तो आपने बोला दुकानदार ने डिस्काउंट दिया तो 5 फ्री दी, उसकी जेब से 30 चले गए, 30 में से 5 फ्री मिली, तो 1/6। नेक्स्ट, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस दे रखा है 10, डायमीटर देखते ही नहीं अपन, हमेशा रेडियस देखते हैं, ये आदत बना लो। और जिसमें जूस है हाइट 9 तक, आइस क्यूब डाल दिया 8 सेंटीमीटर का, जो अरे भाई स्पेलिंग गलत है ये मेरे हिसाब से। एनीवेज मतलब वो पूरा घुस गया एक तरीके से, ये कह रहा है डूब गया, इमर्स्ड हो गया कंप्लीटली। हाउ मच जूस लेवल राइज होगा। आप एक बार बताइए, पहले एक सवाल समझाते हैं। एक सिलेंडर है मान लो जिसकी रेडियस है 10, ठीक है, और जूस जो है वो 9 हाइट तक है, इतना हाइट, ठीक है। एक आइस क्यूब डाल दिया, सपोज करो ये आइस क्यूब डाल दिया, तो आइस क्यूब डालते ये लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आइस क्यूब डाल दिया, घुस गया वो आइस क्यूब अंदर घुस गया, तो ये एक्स हाइट बढ़ गई। तो आप कह सकते हो ये जो एक्स हाइट बढ़ी है, ये जो पिंक कलर का है, ये भी तो पानी हमेशा बर्तन की शेप ले लेता है, तो पिंक कलर वाला क्या है, सिलेंडर ही तो है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर सिलेंड्रिकल शेप, ये किसके बराबर होगा, ये किसकी वजह से आया, इतना पानी पिंक वाला किसकी वजह से आया, क्यूब की वजह से, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बराबर। भाई जगह अपनी लेगा, ये नीचे लेगा तो ये ऊपर चला गया, तो आपने बोल दिया ठीक है। तो वॉल्यूम पानी का जो सिलेंडर बना, पानी का सिलेंडर जो बना ये इतना, इसके बारे में लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर, आर कितना है 10, आर स्क्वायर एच, एच का मतलब एक्स, इसकी एक्स, और ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, अच्छा मिलीमीटर में बताना है, और हमें सब कुछ सेंटीमीटर में दे रखा है, कोई बात नहीं, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है आपको 8 का, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 ऐसे। तो आप बोलोगे ये आ गया एक्स की वैल्यू 512 और 314.2, तो सेंटीमीटर में, यानी कि लगभग 1 से ज्यादा 1.5 गुना, कितना है लगभग 1.5, मतलब करूंगा तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता। ओके देखो ये दोनों क्लोज हैं, यानी कि आप बोल रहे हो लगभग कितना आएगा 1.6 सेंटीमीटर। तो अगर 1.6 सेंटीमीटर है तो मैं इसको 16 मिलीमीटर भी तो कह सकता हूं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 16 मिलीमीटर। ये जान के ऐसे दे रखा है, ये गलत है। ये दोनों क्लोज ऑप्शन थे, बाकी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अच्छा क्वेश्चन दिया है लास्ट में घुमाने के लिए, एमटीएस के सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर 6 7 3 एलसीएम दे रखा है इतना, मतलब एक नंबर मान लो 6x है, एक 7x है, एक 3x है, एलसीएम कितना आएगा 3, और इसमें से सिर्फ 6x ले लो और 7 ले लो, ये एलसीएम है जिसकी वैल्यू दे रखी है 3654। एचसीएफ कितना है, इन सब में से एचसीएफ तो x ही है, ठीक है ना, 6x 7x 3x, मतलब एचसीएफ x है, तो x निकालना है, तो 6 से काट दो, 6 6 36,
और 6 54, 7 से काट दो, 7 56 और 7 49, 87 आ गया। फ्री के मार्क्स थे, ये तो कुछ नहीं था। कितने क्वेश्चन कर पाए आप अभी तक, कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट, एक राइट सर्कुलर कोन है और इसको कट कर दिया, रेडियस आ रहा है, इसको कट कर दिया डिस्टेंस ऑफ द बेस h/4 से, बेस से। यानी कि मान लो अगर इसकी हाइट पूरी 4 है तो यहां से कट कर दिया, h/4 मतलब 1 से। अगर पूरी हाइट 4 है तो 1 से कट कर दिया। अब मुझे बताइए, एक बड़े वाला जिसकी हाइट 4 है वो सिमिलर है छोटे वाला जिसकी हाइट 3 है, तो वॉल्यूम कितना हो गया इसका, अगर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, या सर्फेस एरिया पूछा है, सर्फेस एरिया पूछा है। अगर वॉल्यूम पूछता तो मैं बोल देता 64 और 27 का रेशियो है। सरफेस एरिया पूछा है तो 16 और 9 का, क्योंकि साइड 4 और 3 है, तो अगर पूरे का 16 है तो इसका 9 है। अब पूछा क्या है ये देख लेते हैं, रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग कोन। तो रिजल्टिंग कोन का कितना है 9 और फ्रस्टम का कितना है 7, 16 में से 9 चले गए 7। अब ध्यान से देखो ना क्या हुआ, मैंने बोल दिया ये पूरा 4 है, सिमिलैरिटी लग गई। सरफेस एरिया 4 और मतलब साइड अगर 4 और 3 है तो एरिया किस रेशियो में टूटेगा, 16 और 9। तो ऊपर वाले का अगर 9 है तो नीचे वाले का 16 में से 9 चले गए 7, 9 और 7। नेक्स्ट, अब मैंने 2 क्वेश्चन ये जो डाले हैं ना, ये इसलिए डाले हैं कि अगर ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं तो आप करके नहीं आओगे। आपने सही सुना, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं तो आप करके नहीं आओगे, लास्ट में करने की कोशिश करोगे, टाइम बहुत बचा तो। इसमें नहीं फंसोगे, इस टाइप की चीजों में नहीं फंसोगे और रीजनिंग वगैरह कर लोगे उसके बजाय, अगर टाइम इस पे डिवोट करने के बजाय। क्यों कह रहा हूं ऐसा, सवाल देखो। इसने बोला आउटर सर्कमफ्रेंस ऑफ द टॉप ऑफ द हेमिस्फेरिकल आयरन बॉल। एक हेमिस्फेरिकल आयरन बॉल है जिसका आउटर मतलब ऐसे करके है और थिकनेस भी है, ऐसे मान लो ये हेमिस्फेरिकल है। तो आउटर सर्कमफ्रेंस, पहले तो इसको अच्छे से नहीं लिखा है इन्होंने, ये कहना चाह रहा है आउटर सर्कमफ्रेंस, ये अगर आउटर है और ये आर, ऐसे लिख लो, स्मॉल आर और कैपिटल आर ले लेते हैं। तो एक तरीके से ऊपर वाला यानी कि 2 पाई आर दे रखा है आपको 565.2, पहली बात। और इसकी थिकनेस दे रखी है, यानी कि ये पोर्शन दे रखा है 6 का। तो वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले मैं इसको करता हूं 2 इंटू, और पाई देखो कितना लेने को बोला है कि 3.14 यूज करना है, 3.14, 2 पाई आर नहीं पता, 565.2, आर की वैल्यू हो गई 565.2 इंटू 6.28, लगभग 10 गुना है, नहीं 8 नहीं 72, 9 गुना है, 90 आएगा। तो रेडियस आउटर जो है कैपिटल आर है वो 90 है और स्मॉल आर है वो, क्योंकि 684 है। यहां तक आपको लग रहा होगा कि क्यों, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, ये तो हमने भी कर लिया था। अब वॉल्यूम निकालना है, यहां दिमाग खराब होगा आपका, लास्ट में करना जब भी करो। वॉल्यूम आएगा 2/3 पाई आर आउटर क्यूब और आर इनर क्यूब। तो मैं इसको लिख देता हूं, इधर लिखूंगा थोड़ा ऊपर, नीचे ना दिखता नहीं है ढंग से। 2/3 पाई आर आउटर क्यूब कितना हो गया, 90 का क्यूब और 84 का क्यूब। तो आप बोल सकते हो 2/3 3.14, 6 का क्यूब बाहर ले लो, 15 का क्यूब, 14 का क्यूब, 6 से 1 6 कट गया स्क्वायर और 2, यानी कि आ गया 2 इंटू 3.14 और 36 दूनी 72 और अंदर आ गया 3375 माइनस 2744। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अब कई बच्चे बोलेंगे हम डिजिट सम वगैरह, कुछ नहीं लगेगा। डिजिट सम में भी 2 ऑप्शन सेम आ जाएंगे, यूनिट डिजिट भी लगभग सेम है, अप्रोक्सीमेशन भी लगभग क्लोज है, नहीं हो सकता। इस पूरे को कैलकुलेट कर सकते हो, इतना करने के बाद 2 मिनट के अंदर, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप यहाँ पे जाके आपको समझ में आएगा कि यार ये तो करना ही नहीं था। और इससे भी बड़ा, अभी आपको इससे भी बुरा दिखाता हूँ कि इससे बुरा क्या हो सकता है। 3375 2744 136 631। तो मैं बोल रहा हूं आंसर ए, क्योंकि मुझे पता है।
लेकिन ये क्वेश्चन बने ही स्किप करने के लिए, वो आपको ये देख रहे हैं कि आप इस टाइप के क्वेश्चन में फंस के अपना पूरा पेपर खराब कर रहे हो या नहीं कर रहे। और सेम वैल्यू पे एक और क्वेश्चन आ गया था एमटीएस में कि वही आउटर सर्कम हेमिस्फीयर की बात हो रही है कि सपोज करो ये है हमारा हेमिस्फीयर, ठीक है, आउटर वाला दे रखा है वही 565 पॉइंट, मतलब कि कैपिटल आर और स्मॉल आर ले लो। तो कैपिटल आर आपको दे रखी थी 90, इससे पता चल गया हमारे, ठीक है, अभी पिछला पहले निकाला है। अब इसने बोला टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है होलो हेमिस्फीयर का, आप बोलोगे 2 पाई आर स्क्वायर, अंदर वाला कितना है 2 पाई आर स्क्वायर। अब रिंग इसकी बात कर देते हैं, जो रिंग है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये हमारा 98988.5 ये दे रखा था। तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर 3 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर बच गया, तो ये है 98988.5। अब क्या कर सकते हैं आप, आर वाला दे रखा है, पाई बाहर ले लो, 3.14 लेना है, तो 3 इंटू 90 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये आ गया 98988.5। इसको कैलकुलेट करोगे, यहां ले जाओगे, फिर इसको यहां भेजोगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 7225, जो कि आपकी आ गई 5 पर। ये कैलकुलेट मैंने लिख दिया ना, ये 85, मतलब ये आर 85 आ गया। तो भाई ये लिखना तो बड़ा आसान है, ऐसा टीचर हम लिख देंगे कि 85 आ गया और विड्थ आ गई 90 में से 85 चले गए 5, लेकिन आप कैलकुलेशन देख रहे हो इस टाइप की। मान लो पहला क्वेश्चन ये है, कर लोगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है तब भी टाइम वेस्ट बहुत होगा, तभी भी इस टाइप की क्वेश्चन वैल्यू आए देखते ही स्किप करेंगे, आप लास्ट में करेंगे अगर रीजनिंग के सारे हो गए तो। कभी कभी हमें क्या लगता है लास्ट में मौका मिलता है, मैथ्स और रीजनिंग बचती है, हम ज्यादातर, मैं आपको ये बोलता हूं कि हमेशा मैथ्स की तरफ चले जाओ, बट अगर इतने सड़े हुए क्वेश्चन बचे हुए तो आप रीजनिंग की तरफ जाइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पूरा टाइम वेस्ट करने में, ये फिर भी थोड़ा सा बेटर है कि चलो पाई 3.14 से इस पूरे को डिवाइड कर दिया, फिर पूरा काटा, फिर ये 243, ये कितना आ जाएगा 24300, फिर उधर भेज दिया, ये बचा। क्या लॉजिक है, क्या चेक करना चाह रहे हो भाई एमटीएस वाले बच्चों से? नहीं आ रहा पेपर बनाना तो कोई बात नहीं, आप हायर करिए, हम भी भरेंगे, पेपर बनाने की कोशिश करेंगे, पर ढंग का तो बनाएंगे कम से कम, ये कोई तरीका नहीं है। क्या चेक करना चाह रहे हो एमटीएस वालों से, क्या चेक करना चाह रहे हो आप? एमटीएस छोड़ो, आप अगर ये क्वेश्चन और किसी, आप यही चेक करना चाह रहे हो कि वो स्किप करता है नहीं करता, नहीं हो पाते स्किप, क्योंकि आपने एसएससी के पेपर को इस तरीके से बना रखा है कि ज्यादातर बच्चे सारे क्वेश्चन करके आते हैं, तो सबको लगता है कि स्किप का मतलब ही नहीं पता। एक दो बार पेपर अच्छा आएगा तब जाके बच्चे स्किप करना सीखेंगे, अभी स्किप नहीं करते वो। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन लास्ट के दो इसलिए डाले ताकि आप स्किप करना सीखो, कि इस टाइप की चीजें आएंगी तो आप स्किप करोगे। आई होप कि मजा आया होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसे ही ये कंप्लीट करोगे हम देखते कैसे हैं, बहुत सारे बच्चे जब लिख देते हैं कंप्लीट हो गया, तब मैं अगली क्लास के लिए मोटिवेट हो जाता हूँ, फिर अब मैं 15 बनाऊंगा। तो जब आप बहुत सारे बच्चे लिख दोगे कि हाँ हमने अटेंड कर लिया और इस क्लास का ये फीडबैक है, तब हम अगली क्लास बनाएंगे। धन्यवाद, सेशन डिसमिस्ड। आई होप मजा आया होगा।